मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके लिए बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स और बिल्डिंग की परिभाषा लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने मूल्यांकन किया है तो ये मैंने पाया है कि ज़्यादातर बच्चे बिल्डिंग की प्रक्रिया को तो जानते हैं, लेकिन जब कभी उनसे बिल्डिंग की परिभाषा पूछ ली जाए तो वो नहीं बता पाते। तो इसलिए ये जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, कृपया इसको जो है अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर जगह आपसे पूछा जाता है और पहला प्रश्न होता है, और कई बार आप इस प्रश्न का कोई जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। बिल्डिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा दो समान या असमान धातुओं के पार्ट्स को फ्यूजन तक पिघलाकर, दबाव देकर या बिना दबाव देकर जोड़ा जाता है। जोड़ के रिक्त स्थान को भरने के लिए फिलर मेटल का प्रयोग करते हैं। फिलर मेटल या धातु का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट जोड़ी जाने वाली धातु से कम होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फिलर मेटल का गलनांक, जो तापमान होता है, वो जोड़े जाने वाली धातु से अर्थात बेस मेटल से कम होता है। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है। चलिए, बिल्डिंग से संबंधित कुछ आपको परिभाषाएं हैं, कुछ जो टर्म्स हैं, शब्द हैं, शब्दावलियां हैं, उनके बारे में आपको मैं बताता हूं। नंबर 1, फ्यूजन। अभी यहां पर थोड़ी पहले हमने डेफिनेशन में ही वर्ड यूज किया, फ्यूजन। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन में जब समान धातु के ज्वाइंट के कोर अथवा सतहों को तप्त या गर्म किया जाता है तो वे अपने गलनांक पर द्रव में बदल जाती हैं और एक साथ प्रवाहित या फ्लो होती हैं, तथा ठंडे होने पर एक समरूप वाट वेल्डिंग के समय फ्यूजन आधार धातु या बेस मेटल कार्यखंड माने जॉब तथा फिलर रॉड के मध्य अथवा केवल आधार धातु में ही बनता है। फ्यूजन में कमी से खराब ज्वाइंट प्राप्त होता है। तो मित्रों, यहां आपको बात समझ में आई होगी। फ्यूजन का मतलब होता है कि फ्यूज करना, दो सतहों को आपस में तप्त करके गर्म करना और फिर उनको जोड़ना। तो ये प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्यूजन एक शब्द ऐसा है कि जो बार बार प्रयोग में आएगा ही। चलिए, दूसरा शब्द हम बात करते हैं, मोल्टेन पूल या पिघला निकाय या पिघला हुआ गड्ढा भी कह देते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग में जॉब के ऊपर पिघली धातु का एक हिस्सा बनता है जिसे पिघला निकाय या मोल्टेन पूल कहा जाता है। कभी कभी हम इसे पिघला वेल्ड गड्ढा भी कहते हैं। पिघला हुआ पूल वेल्ड की साइज, वीड की चौड़ाई को नियंत्रित करता है। यहां ध्यान देने की बात क्या है कि जो मेटल या धातु जो हम गर्म करते हैं, फ्यूजन तक ले जाते हैं, जब वो पिघल जाती है तो उतनी जगह पर जहां पर हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं वहां पर वो धातु जो है द्रव में बदल जाती है। तो वो ही उसी चीज को हम पूल कहते हैं, मेल्टिंग पूल कह देते हैं। क्लियर? बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट टर्म लेते हैं, भेदना या पेनिट्रेशन। देखिए, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। कारखंड या जॉब अथवा ज्वाइंट सतह में वेल्ड के फ्यूजन की गहराई ही भेदना कहलाती है। जो कारखंड होता है, जो जो जॉब हमने लिया, उस जॉब को जब हम ज्वाइंट को वेल्ड करते हैं
तो जो आपका फिलर मेटल है वो फिलर मेटल कितनी गहराई तक पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन। उसी को हम पेनिट्रेशन या भेदना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, बैकफायर। वेल्डिंग में कभी कभी फ्लेम को जलाने के दौरान अथवा वेल्डिंग के दौरान टार्च की टिप पर एक छोटा सा विस्फोट या एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण फ्लेम बुझ भी सकती है। इसे हम बैकफायर कहते हैं। तो क्या बात ये आपको समझ में आई? वेल्डिंग के समय जो हमारी टॉर्च होती है वो टॉर्च जो है वो कभी कभी बैकफायर करती है। इसके कुछ कारण है, तो इसके कारणों को भी जान लेना आवश्यक है। बैकफायर का पहला कारण जो है नोजल का अत्यधिक गर्म होना हो सकता है। दूसरा कारण दाब सेटिंग का कम होना भी हो सकता है। तीसरा कारण नोजल पिघले निकाय या मोल्टेन पूल को छूता है। चौथा बिंदु है नोजल के मुख्य छिद्र पर कार्बन अथवा स्पार्क डिपॉजिट हो जाती है। अगला बिंदु है नोजल के नजदीक में किसी प्रकार का लीकेज है। तो ये 5 बिंदु हैं जिनके कारण बैकफायर की प्रक्रिया हो सकती है, जिनका निराकरण करना समय पर आवश्यक है, अन्यथा कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए एक वेल्डर को इस बात को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। अगला पॉइंट है फ्लैशबैक। कभी कभी बैकफायर के दौरान फ्लेम बुझकर या जलती हुई गैस ब्लो पाइप में वापस रेगुलेटर अथवा सिलेंडर की ओर जाने लगती है। इसे फ्लैशबैक कहते हैं। फ्लैशबैक के जो सूचक हैं उनको समझ लेना आवश्यक है कि आपको कैसे ज्ञात होगा कि ये फ्लैशबैक की कार्रवाई हुई है। नंबर 1 है ब्लो पाइप का हैंडल गर्म होने लगता है। नंबर 2, ब्लो पाइप के अंदर तेज आवाज सुनाई पड़ती है। नंबर 3, नोजल में से काफी मात्रा में काला धुआं और स्पार्किंग आने लगती है। इसके लिए एक फ्लैशबैक अरेस्टर का उपयोग किया जाता है जो फायर को सिलेंडर तक पहुंचने से रोकती है। यह बिंदु भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुर्घटना का कारण हो सकता है। इस कारण इसका उपाय भी जान लेना आवश्यक है। फ्लैशबैक के बचाव के लिए सर्वप्रथम ब्लो पाइप के वाल्व को बंद कर जल में डुबोना चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए या वो ठंडी हो जाए। उसके पश्चात सिलेंडर वाल्वों को बंद कर दें। यदि फ्लैशबैक अथवा बैकफायर को समय पर न रोका जाए तो गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अतः मित्रों, आप सबके लिए जो वेल्डिंग करने की प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं उन्हें इन कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और अपने कमेंट जो है मुझे अवश्य दें। साथ में इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।